देखिए वी लुकअप में हम लोग पीछे में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। सिंपल वी लुकअप लगाना जान गए ना। वी लुकअप की मदद से हम लोग रिजल्ट निकालना भी देख लिए हैं। अलग अलग हम लोग 3 अलग अलग वी लुकअप का सिचुएशंस को कर लिए हैं लोग। अब आइए थोड़ा सा वी लुकअप में हम लोग रेंज लुकअप को समझते हैं कि रेंज लुकअप क्या होता है। वी लुकअप का आपका ये शायद चौथा पार्ट है। अब हमारा यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, सेल्समैन का आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है कि कौन सा प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, उसके बाद यहाँ जोन है और कितना क्वांटिटी सेल किया है। ये क्वांटिटी है कि 61 पीस किया है, 46 पीस किया है, 70 पीस किया है, क्या चीज का, अलग अलग चीजों का। अब यहां हमको उसका निकालना है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस बेस पे निकालना है वो समझो। यहां हमको जो 61 पीस है तो यहां पे दिखा रहा है कि अगर वो 0 से लेकर 30 के पास बेच रहा है, 30 तक बेच रहा है, तो उसको पुअर मिलेगा, यानी कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सेल करने का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अगर हमारा 30 से लेकर के 60 के बीच में है तो परफॉर्मेंस क्या रहेगा, गुड, नहीं सॉरी एवरेज। 60 से लेकर के 80 तक का गुड और 80 से ऊपर बेस्ट। इस तरह से हमको यहां निकालना है। अब यहां पे अगर हम वी लुकअप का यूज करते हैं, जैसे इक्वल टू वी लुकअप हो गया। लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा होगा, ये वाला सेल्स ले लिए, कॉमा टेबल अरे। हमको रिजल्ट कहां से चाहिए, इस टेबल से चाहिए, या इसी टेबल से ना चाहिए, तो हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट इसी टेबल से ना निकल के आएगा, यहां ले लिए। अब टेबल के रेंज को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर देते हैं, कॉमा कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारा जो रिजल्ट ला है सेल्स के हिसाब से वो कितने नंबर कॉलम में है, सेकंड नंबर, क्योंकि यहां तो 2 ही कॉलम में है, तो यहां सेकंड नंबर में है तो 2। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या होता है 0, यहां से ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो यहां गलत, क्योंकि 61 तो इसमें है ही नहीं, है 61। तो यहां पे जो हम लोग फिर से इसको एडिट करते हैं F2 करके, यहां पे जो हम लोग 0 यूज किए हैं, यहां हमारा 0 क्या के लिए होता है, एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। अप्रोक्स मैच के लिए हम क्या यूज करते हैं 1। मतलब क्या कि 61 है ना ये, तो 61 के पास में कौन सा है उसको ये कलेक्ट करेगा। तो हमको कौन सा यूज करना होगा, 0 नहीं, यहां क्या करना होगा 1। इसी को कहा जाता है रेंज लुकअप या आपका अप्रोक्स मैच। यहां से हम ले लिए 1 और यहां से कर लिए ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहां देखिए 61 है, यहां हमारा कह रहा है कि 60 या उससे ऊपर क्या आना चाहिए, गुड आना चाहिए। हम इसको कर देते हैं 25, इंटर। यहां देखिए, जबकि यहां पे तो 25 है नहीं। तो अगर हमारा रेंज में ले रहा है, यानी कि जैसे 0 से 30, इसी को कहा जाता है रेंज लुकअप। वी लुकअप का ही एक पार्ट है, लेकिन क्या कहलाता है, रेंज लुकअप कहलाता है। अब हमको यहां से ले लिए, यहां से लेकर के हम ड्रैग कर लेते हैं, ये देखिए हमारा सबका निकाल दिया। अभी इसमें यहां पे कहीं पे चेंज करेंगे, जैसे यहां पे हमारा दिया है 43, इसको हम कर लेते हैं 21, इंटर करते ही देखिए हमारा पुअर कर दिया। अब हमको यह दिखाना है कि जो पुअर है वो रेड से इंडिकेट करे, जो हमारा एवरेज है वो अलग कलर हो जाए, गुड वाला अलग कलर हो जाए, बेस्ट वाला ग्रीन से इंडिकेट करे। ये सब तो काम आसानी से आप कर सकते हैं, हो जाएगा। जैसे हमको बेस्ट को इंडिकेट कराना है तो यहां से आ गए और यहां से टेक्स्ट हाईलाइट और ले लिए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और इसमें हम डाल दिए क्या, बेस्ट। और बेस्ट कैपिटल कौन कर लीजिए, बेस्ट। बेस्ट डालने के बाद यहां से हम कर लिए कस्टम, हो गया। और हम फॉन्ट कलर ले लिए व्हाइट, बोल्ड, फिल कलर ले लिए फिल इफेक्ट से,
यहां से लाइट ग्रीन और यहां से डार्क ग्रीन, हो गया, इस तरह का ले लिए, हो गया, और यहां से कर दिए ओके, यहां से कर लिए। अब देखिए हमारा एक ही बेस्ट है। अगर हम इस 21 को 89 कर रहे हैं, इंटर करते ही ये हमारा कलर ले लिया, हो जा रहा है। तो हम बारी बारी से सिलेक्ट करके हम 4 को क्राइटेरिया देना होगा, चारों क्राइटेरिया दे देंगे तो हमारा ये हमारा हो जाएगा, इसे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा ना। अब हमारा चेंज भी होगा तो ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे यहां से अगर हम कर देना है 65 तो यहां से हमारा ये हट जाएगा, गुड में आ गया, तो आगे बात समझ में ना। अब आइए एरिया कोड, यहां पे जैसे कह रहा है कि जहां जहां हमारा जो ईस्ट का है कोड वो यहां लग जाए, कि ईस्ट का कोड यहां पे आ जाए, वेस्ट का कोड ये है तो यहां पे आ जाए, साउथ का कोड ये है तो यहां पे आ जाए, इस तरह से हमारा कोड आ जाए। तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम वी लुकअप का यूज कैसे करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू किसके हिसाब से चाहिए, जोन के हिसाब से, जोन को ले लेंगे, इसको कॉमा कर, क्या इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो ये वैल्यू भी हमारा नीचे जाना चाहिए। तो अगर फिक्स कर देंगे तो यही फिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां ये फिक्स नहीं करेंगे, लेकिन जब टेबल अरे लेंगे ये क्या करेंगे, हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारा टेबल नीचे ना ले जाए। तो यहाँ पे F4 करके हम फिक्स कर लेंगे, कॉमा कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम हमारा कौन सा होगा, यानी जोन के हिसाब से एरिया कोड है तो कौन सा होगा, सेकंड। अब यहां बताइए कि हमारा अप्रोक्स मैच लगेगा या एग्जैक्ट मैच लगेगा, एग्जैक्ट लगेगा, इसीलिए दोनों यहां पे लिए हुए हैं हम उदाहरण। यहां हमारा 0 लगेगा तभी जाकर के आएगा, आ गया। अब यहां से लेकर के हम कर लेते हैं ड्रैग, समझा गया। तो ये होता है हमारा रेंज लुकअप। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं नेस्टेड वी लुकअप। नेस्टेड वी लुकअप क्या होता है, यानी एक ही वी लुकअप में एक से अधिक वी लुकअप लगाना, ये कैसे होता है, ध्यान से देखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ये मतलब कि डिमांडेड है आज के मार्केट में, ये काफी डिमांडेड है। कई सारे हम लोगों के जो भी क्वेश्चन रहा है व्यूअर का, कई सारे लोगों का रहा है कि सर नेस्टेड वैल्यू कब बताइए, नेस्टेड वैल्यू कब बताइए, कहीं से बढ़िया से नहीं पता चल पाता है। अब यहाँ पे देखिए नेस्टेड वैल्यू कप हम एकदम से आपको डीप में बता रहे हैं कि कैसे होता है, ये करता क्या है, नेस्टेड वैल्यू कप होता क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपका ही उदाहरण ले रहे हैं कि यहाँ पे आपका जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रोल रजिस्ट्रेशन नंबर है। हमको यहाँ पे क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से यहाँ आपका डाटा दिया हुआ है कि किसी सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है, हमको उसमें से निकालना हो। यहाँ पे यहां अगर हम बात करें तो इस टेबल में हमारा लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा और इस टेबल में लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा, दोनों मैच करेगा नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम नेस्टेड वी लुकअप का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो समझो बात को। चलिए यहां पे हम इसको कर लेते हैं डिलीट। यहां पे सेल्समैन आईडी हमारा रखा हुआ है, हमको प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से नहीं चाहिए, हमको किसके हिसाब से चाहिए, सेल्समैन आईडी के हिसाब से। सेल्समैन का नाम, प्रोडक्ट, जोन और सेल चाहिए। तो यहां अगर हम भी लुकअप लगाते हैं तो लुकअप वैल्यू अगर 106 वाला ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो डेटा तो इसमें है ही नहीं, डेटा तो इस में है, नहीं आ रहा है समझ में। ये एक अलग टेबल है, ध्यान दो, ये एक अलग टेबल है और ये एक अलग टेबल है। इसी सेल्समैन का यहां पे आईडी केवल डाला हुआ है और इनका प्रोडक्ट आईडी यहां पे है, और इस टेबल में यहां से प्रोडक्ट आईडी तो उठा लिया गया लेकिन आईडी को छोड़ दिया गया। और हमें प्रोडक्ट आईडी से नहीं, आईडी से सेल्समैन का नाम, प्रोडक्ट, जोन और सेल्स निकालना है। यानी रोल नंबर से नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर से हमको उसका रिजल्ट निकालना है।
इस तरीके का सिचुएशन हो तो हम कैसे करेंगे, तो नेस्टेड भी लुकअप करते हैं। कैसे करेंगे सब ध्यान दो। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि हमारा अगर कोई आईडी है तो उसका प्रोडक्ट आईडी क्या होगा। यहां पे हम लगा दिए इक्वल टू भी लुकअप, हो गया। लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉमा टेबल अरे टेबल कौन सा हो जाएगा, ये हो गया। कॉमा अभी लॉक नहीं करते हैं, उस टॉपिक पे बाद में चलेंगे लोग। कॉमा कह रहा है कॉलम इंडेक्स, यानी आईडी के हिसाब से प्रोडक्ट आईडी कितने कॉलम में है, दूसरे कॉलम में 2, कॉमा एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर आ गया। अगर यहां से हम चेंज कर रहे हैं कि हमारा 103 ले रहे हैं, यहां क्या आ गया 103। अब ये लिस्ट कैसे बनाए ये तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना। यहां से 103 आ गया और हमको क्या करना है कि यहां जो भी लुकअप लगाए ये 103 यहां पे है, तो यहां पे जो हम भी लुकअप लगाए हमारा लुकअप वैल्यू ये होना चाहिए। ये लुकअप वैल्यू कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी। तो हमको क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी आया इस किस फॉर्मूले से आया, इसी फॉर्मूले को अगर कॉपी करके भी लुकअप के अंदर डाल देंगे तो हमारा आईडी बन जाएगा। अब कैसे, अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला को एडिट करते हैं F2, यहां से इसको कर लेते हैं, यहां से यहां तक सेलेक्ट करके कट कंट्रोल X से खत्म। अब हम यहां लगाते हैं भी लुकअप, अब कह रहा है लुकअप वैल्यू हमारा क्या रहे, तो हमको तो अगर ये ले रहे हैं तो हमारा आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा लुकअप वैल्यू तो ये होना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये आना चाहिए। तो हम जो कट किए हैं, जो पहले हम फॉर्मूला लगाए थे उसको यहां हम कर देंगे पेस्ट। अब यहां क्या किए हम, फिर कॉमा, ये हमारा हो गया लुकअप वैल्यू। अब कॉमा करके कह रहे हैं टेबल अरे, अब हम इस टेबल को ले लेंगे। अब यहां कर लिए हम कॉमा। अब कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स, कौन सा कॉलम, तो इस टेबल का हमारा सेल्समैन का नाम लाना है, तो 1 और 2 नंबर, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब यहां से अगर आप चेंज करते हैं, ये देखिए, जबकि इस टेबल में तो हमारा ये है ही नहीं, फिर भी ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अब ये कैसे हुआ, समझो बात को। तो पहले जो हम 105 या ये जो भी हमारा आईडी है इसको जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये क्या चेंज कर रहा है, हमारा ये चेंज कर रहा है कि यहां हमारा प्रोडक्ट आईडी कौन सा आया, और प्रोडक्ट आईडी यहां से ढूंढ करके ला दे रहा है कि हमारा सेल्समैन कौन है। इसी को कहा जाता है नेस्टेड भी लुकअप। अब रहा कि हम इसको अगर ड्रैग करते हैं तो ये सब इधर उधर हो जाएगा, देखिए पता है ना। तो हमको उसके हिसाब से क्या करना होगा, थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा इसमें। क्या क्या, तो F2 कर लीजिए और इसको लॉक करने का देखते हैं। पहला हमारा ये D17 कौन सा है जी, D17 ये सेल जो 102 है, तो इसको तो लॉक करने की आवश्यकता है। जब ड्रैग करेंगे तो इधर में भागे, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करके यहां से कर लेते हैं लॉक F4। फिर हमारा इस टेबल रेंज को क्या कर लेते हैं, लॉक, हो गया। अब यहां पे आइए, इस टेबल रेंज को क्या कर लेते हैं, लॉक, और यहां जो ये 2 लिखा हुआ है इस 2 को हटा करके हम लगा देते हैं फॉर्मूला कॉलम का, बताया है ना। क्या लगा देंगे, COLUMN कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये हमारा इस सेल के लिए है, सेल्समैन के नीचे ई नंबर में, तो ये कितना लाएगा, 5 लाएगा। ये कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, लेकिन हमको चाहिए 2 नंबर, तो कितना घटाएंगे, 3, तो -3, और यहां से करेंगे हम इंटर, ला दिया। अब कर लीजिए ड्रैग, आ गया। ये होता है हमारा नेस्टेड भी लुकअप।
अब यहां से अगर हम चेंज कर रहे हैं तो सब चेंज, देखिए ला रहा है यहां से निकाल के। तो ये डाटा आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। ऐसे ही डाटा वही है जो आप पहले भी बनाए हुए हैं, यहां से डेटा वही है, बस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया गया है। हो जाएगा।